बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कासिम अली ज़हर। एक बड़ा मशहूर मिसरा अक्सर सुनने में आता रहता है, आपने भी सुना होगा, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। वैसे ये मिर्ज़ा गालिब के शेर का दूसरा मिसरा है। मुकम्मल शेर यूं है कि तंगदस्ती गर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो ये तंदुरुस्ती क्या है और कहाँ से आती है? सादा सा जवाब तो इसका ये है कि ये अल्लाह की बड़ी नेमत है और अल्लाह के ख़जानों में से एक बड़ा ख़जाना है और अल्लाह के हुक्म से ही मिलता है। लेकिन इसमें हमारी अपनी भी कुछ खसलतें, हमारा अपना भी कुछ लाइफस्टाइल, हमारी अपनी भी कुछ अदाएं शामिल होती हैं जो हमें सेहतमंद रखती हैं। उन लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। मैं अक्सर कहता भी हूँ और कई मर्तबा इस पे लिखा भी है कि दुनिया ने अगर तरक्की करनी है तो उसको आगे की बजाय पीछे जाना होगा। इससे मुराद ये है कि वो रवायात, वो अक़दार, वो चीज़ें जो हम तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ आए हैं, उन्हीं को अपनाना होगा, उसी की तरफ जाना होगा। तब ही हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, सेहत से क्या मुराद है? सेहत भी दो तरह की होती है, एक जिस्मानी सेहत है, एक रूहानी सेहत है। तो जिस्मानी सेहत के लिए ज़मीन से निकली हुई चीज़ें वो ज़रूरी हैं, उनको अपनाना। ज़मीन से क्या निकलता है? ज़मीन से निकला हुआ सरसों का तेल, उसको अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल करें, ज़मीन से निकली हुई चीनी, कुदरती गुड़, उसको हम अपनी लाइफ में लाएं, ज़मीन से निकला हुआ पानी, मिनरल वाटर की बजाय वो पानी हम इस्तेमाल करें, ज़मीन की मट्टी से बनी हुई हांडी, उसको हम इस्तेमाल करें और अल्लाह की ये बेबहा नेमतें, ये ऑक्सीजन कुदरती, ये लेने के लिए सुबह की वॉक करें तो काफ़ी हद तक हमें जिस्मानी सेहत मिलेगी। और रूहानी सेहत के लिए इन तमाम नेमतों के खालिक मालिक खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ रजू वो करते रहेंगे तो रूहानी सेहत भी मिलेगी। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत का, इशार का, मोहब्बत का, कुर्बानी का, तज़किया नफ्स का महीना है। आखिरी अशरा चल रहा है जिसको जहन्नम से निजात का अशरा कहते हैं। बदकिस्मती से हमने अपने अमाल से इस दुनिया को ही जहन्नम बना रखा है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी अदाओं को, अपने अमाल को देखें, रिव्यू करें, इन पे गौर करें और इस दुनिया को भी जहन्नम ना बनाएं और आखिरत में भी जहन्नम से निजात हासिल करने वाले अमाल को अपनाएं। आज वाक़ के लिए निकला था काफ़ी दिनों के बाद, सोचा आपसे सलाम दुआ भी हो जाए, छोटा सा मैसेज भी आप तक पहुंच जाए। असल में ये मैसेज ख़ुद को देना होता है, अपनी याद दहानी के लिए होता है, लेकिन इस सोच के साथ कि शायद इसको सुन के किसी एक बंदे के जहन में बात आ जाए कि ये ठीक है, हमें भी इस पे चलना चाहिए, तो हम आजिज़ बंदों के लिए एक राह निजात भी बन जाती है, सदका जारिया भी बन जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, इबादत ठीक जा रही होंगी, तस्बीहात दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे।
درست طریقے سے مراد یہ ہے کہ 3 تسبیحات جو ہیں وہ مسنون ہیں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفر اللہ کی تسبیح، تو صبح و شام یہ کرنا مسنون ہے. امید ہے آپ اس پر بھی عمل کر رہے ہوں گے. اس کے ہماری زندگی پر، ہماری روحانی صحت پر بہت اچھے، بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے اور اس کے بعد آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ و ناصر.